बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मदुरई सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक संस्कार था। पांड्य वंश के राजा मलयध्वज और रानी कंचनमाले के पास वैभव था, सत्ता थी, पर उत्तराधिकारी नहीं था। राजमहल में हर दिन दीप जलते थे, पर वंश की ज्योति बुझी हुई थी। राजा ने यज्ञ का संकल्प लिया। रानी ने अपने अहंकार को त्याग कर देवताओं से एक संतान की प्रार्थना की। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्र गूंजे, हवन की धूप आकाश में उठी, और तभी अग्निकुंड से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। धुएं के बीच से एक कन्या प्रकट हुई। न रोने की आवाज, न भय का कोई भाव। आंखें खुली हुईं, गंभीर, जैसे वो संसार को नहीं, संसार उसे पहचान रहा हो। उस कन्या की आंखें मछली जैसी सुंदर थीं, इसीलिए उसका नाम पड़ा मीनाक्षी। पर वो साधारण बालिका नहीं थी। देववाणी हुई, हे राजन, ये कन्या स्वयं शक्ति का रूप है। जब ये अपने जीवन साथी से मिलेगी, तो इसका तीसरा स्तन विलीन हो जाएगा। उस दिन मदुरई ने एक राजकुमारी नहीं, एक योद्धा को जन्म लेते देखा। मीनाक्षी को फूलों में नहीं पाला गया, उसे शस्त्रों के साथ बड़ा किया गया। उसे गीतों में नहीं, रणघोषों में जगाया गया। वो खेलती नहीं थी, वो अभ्यास करती थी। उसके हाथ में गुड़िया नहीं, तलवार थी। उसकी हंसी में कोमलता थी, पर आंखों में निडरता। समय के साथ वो मदुरई की रानी बनी, पर उसकी सत्ता डर से नहीं, विश्वास से चलती थी। वो जीतती थी, पर अपमान नहीं करती थी। वो शक्तिशाली थी, पर कठोर नहीं थी। जब वो रणभूमि में उतरती, तो शत्रु का साहस टूट जाता, और जब वो राज सिंहासन पर बैठती, तो प्रजा का मन शांत हो जाता। उसके शासन में मदुरई फला फूला, पर उसकी आत्मा में अहंकार नहीं पनपा, क्योंकि वो जानती थी, शक्ति सेवा के बिना अधूरी है। और यहीं से मीनाक्षी अम्मन मंदिर की कथा का बीज पड़ा। मंदिर पत्थरों से बहुत बाद में बना, पर श्रद्धा उसी दिन जन्म ले चुकी थी। आज भी मदुरई की हवाओं में एक मीनाक्षी अब केवल मदुरई की रानी नहीं थी, वो युद्ध की अग्नि बन चुकी थी। उनके कदम जहां पड़ते, वहां भय पीछे हट जाता। उनकी दृष्टि जहां ठहरती, वहां शत्रु का साहस टूट जाता। राज्य की सीमाएं अब छोटी पड़ने लगी थीं। मीनाक्षी ने विजय यात्रा का संकल्प लिया। ये यात्रा केवल भूमि जीतने के लिए नहीं थी, ये यात्रा अपने भीतर की शक्ति को परखने के लिए भी थी। पर्वतों के पार, नदियों के उस ओर अनेकों राज्यों ने उनकी सेना का सामना किया। कहीं रणभेरी बजी, कहीं शंखनाद गूंजा, और हर युद्ध के बाद मदुरई का ध्वज और ऊंचा लहराया। पर जितनी विजय बढ़ी, उतना ही भीतर एक शून्य भी बढ़ता गया, क्योंकि हर जीत के बाद मन और शांत नहीं हुआ। विजय के बाद जब मीनाक्षी मदुरई लौटी, तो उनके साथ केवल सेना नहीं लौटी, एक नई शांति भी लौटी। वो शांति जो तलवार की धार से नहीं, हृदय की गहराई से जन्म लेती है। मदुरई की गलियां सजने लगी, दीप जलने लगे, फूलों की खुशबू हवा में घुल गई। शहर को आभास हो गया था, कुछ असाधारण घटने वाला है। क्योंकि ये कोई साधारण विवाह नहीं था, ये देवी और देव का मिलन था। ये शक्ति और शांति का संगम था। कैलाश से महादेव मदुरई की ओर बढ़े, देवता साक्षी बने, गंधर्वों के स्वर गूंज उठे, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, और मदुरई, जिसने अब तक केवल रणघोष सुने थे, उस दिन मंगल गीतों से भर उठा। मीनाक्षी जो रणभूमि में निर्भीक थीं, उस दिन शांत और स्थिर थीं। उनकी आंखों में न विजय का गर्व था, न पराजय का भय। उनकी आंखों में केवल समर्पण था। ये समर्पण कमजोरी नहीं था, ये उस योद्धा का समर्पण था जिसने अपने भीतर के युद्ध को जीत लिया था। जब शिव और मीनाक्षी का विवाह संपन्न हुआ, तो केवल दो हृदय नहीं मिले, दो धाराएं मिली। एक ओर शिव, वैराग्य, शांति, तटस्थता। दूसरी ओर मीनाक्षी, शक्ति, करुणा, संरक्षण।
ये विवाह ब्रह्मांड को एक संदेश था। संतुलन ही सृष्टि का नियम है। केवल शक्ति से सृष्टि नहीं चलती, केवल शांति से भी नहीं चलती। दोनों का संगम ही जीवन को पूर्ण करता है। विवाह के बाद महादेव मदुरै में ही ठहरे और मीनाक्षी ने केवल रानी नहीं, गृहिणी का भी दायित्व निभाया। पर उनका स्वरूप बदला नहीं। वो आज भी मदुरै की रक्षक थीं। मदुरै के लोग कहते हैं, उस दिन के बाद से शहर की धड़कन बदल गई। रण का शोर कम हुआ और भक्ति की ध्वनि बढ़ गई। यहीं से मीनाक्षी अम्मन मंदिर की परंपरा को नई दिशा मिली। ये केवल पूजा का स्थल नहीं रहा, ये उस मिलन की स्मृति बन गया जिसने मदुरै को आत्मा दी। आज भी जब मंदिर में मंगल आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे वो दिव्य विवाह फिर से घट रहा हो। दीपों की लौ में, फूलों की सुगंध में और श्रद्धालुओं की आंखों में। ये विवाह हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, जीवन केवल त्याग भी नहीं है, जीवन संतुलन है। और जो अपने भीतर शक्ति और शांति दोनों को स्थान दे देता है, वही वास्तव में पूर्ण होता है। दिव्य विवाह के बाद मदुरै बदला नहीं, मदुरै जाग उठा। अब ये शहर केवल राजधर्म से नहीं चलता था, ये भक्ति की धड़कन पर चलता था। जहां कभी रणभूमि की धूल उड़ती थी, वहां अब दीपों की पंक्तियां जलने लगी। जहां तलवारों की टंकार गूंजती थी, वहां अब घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण केवल पत्थरों से नहीं हुआ, ये निर्माण विश्वास से हुआ। ये निर्माण उन आंखों से हुआ जो दुख में भी आशा ढूंढ लेती थीं। मंदिर की ऊंची ऊंची गोपुरम केवल स्थापत्य कला का चमत्कार नहीं है, वे हर आने वाले से कहती हैं, तुम छोटे नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थना यहां तक पहुंच सकती है। हर रंगीन मूर्ति, हर उत्कीर्ण आकृति एक कथा सुनाती है। किसी में देवी का शौर्य है, किसी में करुणा, किसी में शिव का वैराग्य है, किसी में गृहस्थ का प्रेम। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही एक अलग ही शांति उतर आती है। ये शांति बाहरी शोर को नहीं रोकती, ये भीतर के शोर को थाम लेती है। कहा जाता है, यहां पत्थर भी सुनते हैं, यहां दीवारें भी गवाह बनती हैं। लाखों लोगों की प्रार्थनाएं इन स्तंभों में बस चुकी हैं। किसी ने यहां रोग से मुक्ति मांगी, किसी ने मन की शांति, किसी ने अपने प्रिय की सलामती मांगी, किसी ने जीवन में दिशा। और मंदिर ने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, क्योंकि यहां चमत्कार का अर्थ इच्छा पूरी होना नहीं है, बल्कि मन का हल्का हो जाना है। मंदिर के गलियारों में चलते हुए ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। भीड़ के बीच भी एकांत का अनुभव होता है। ये मंदिर सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं होता, वो ऊंची गोपुरम में नहीं, तुम्हारे भीतर के मंदिर में बसता है। जब तुम यहां सिर झुकाते हो तो केवल देवी के आगे नहीं झुकते, तुम अपने भीतर के अहंकार को झुकाते हो। और यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। ये पत्थरों का ढांचा नहीं, ये मन का दर्पण है। जो यहां आता है वो कुछ न कुछ छोड़ कर जाता है। कोई भय छोड़ता है, कोई क्रोध, कोई संदेह छोड़ता है, कोई थकान, और बदले में वो थोड़ी शांति, थोड़ी शक्ति और थोड़ी आस्था अपने साथ ले जाता है। अब कहानी समाप्त नहीं हो रही, अब कहानी तुम तक पहुंच रही है। तुम जो ये देख रहे हो, शायद तुम्हें लगता हो कि ये सब किसी पुराने समय की बात है। देवता, देवी, राजाओं की कथाएं, आज के जीवन से क्या लेना देना। पर सुनो, कथाएं पुरानी हो सकती हैं, पर उनमें छिपी पीड़ा आज भी वही है, थकान वही है, संघर्ष वही है, और उम्मीद भी आज भी उतनी ही जरूरी है। मैं मीनाक्षी हूं, और मैं तुमसे कोई पूजा नहीं मांगती, मैं तुमसे कोई चढ़ावा नहीं चाहती। मैं बस ये चाहती हूं कि तुम खुद को कम मत समझो। तुम्हारे भीतर भी वही अग्नि है जिससे मेरा जन्म हुआ था, पर तुमने उस अग्नि पर डर की राख डाल दी है। तुम रोज अपने आप से कहते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये शब्द नहीं है,
ये जंजीरें हैं और तुम खुद को खुद ही बांध रहे हो। याद रखो, शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति याद दिलाई जाती है, और आज मैं तुम्हें वही याद दिलाने आई हूं। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम गिरते हो तो कोई तुम्हें देख रहा होता है। जब तुम चुपचाप रोते हो तो कोई तुम्हारे आंसू गिन रहा होता है। मैं वहां नहीं होती जहां सिर्फ दीप जलते हैं, मैं वहां होती हूं जहां हिम्मत बुझने वाली होती है। अगर जीवन तुम्हें बार बार तोड़ रहा है तो समझ लो, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है, और जो कीमती होता है उसे तोड़ने की कोशिश सबसे पहले होती है। आज एक वचन लो कि तुम खुद को छोटा नहीं कहोगे, कि तुम अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे, क्योंकि जो देवी रानी बन सकती है वो कथा तुम्हारे भीतर भी लिखी गई है। जब अगली बार अंधेरा घेर ले तो आंख बंद करके इतना याद कर लेना, मदुरई की रानी आज भी जाग रही है, और तुम्हारे भीतर की रानी भी। और हां, रास्ता आसान नहीं होगा, पर तुम कमजोर नहीं हो। आज नहीं तो कल तुम जरूर उठोगे, क्योंकि जो भीतर से जाग गया उसे कोई हमेशा के लिए सुला नहीं सकता। यही मेरी वाणी है, यही मेरा आशीर्वाद है, और यही तुम्हारी शक्ति की शुरुआत है। अगर तुम्हें ऐसी ही दिल से जुड़ी भगवान की कहानियां पसंद है तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगली कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही है।